जन्माष्टमी से पहले घर में ले आएं ये चीजें, खूब बढ़ेगी सुख समृद्धि, रातों रात हो जाओगे माला माल। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में कन्हैया की विशेष पूजा की जाती है, साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये चीजें जरूर घर ले आएं। जन्माष्टमी से पहले इन चीजों को घर में लाना आपका भाग्य बदल सकता है। ऐसा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। 1. बांसुरी। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। वास्तुशास्त्रों की माने तो घर पर बांसुरी रखने से दुख और दरिद्रता दूर होती है, अतः कृष्ण जन्माष्टमी पर बांसुरी जरूर घर लाएं। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। 2. गाय बछड़े की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी, मक्खन वह खाते थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईष्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. झूला। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीद कर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। 4. वैजयंती माला। वैजयंती माला में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन वैजयंती माला की खरीदारी कर घर लाते हैं तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी, घर में आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। 5. मोरपंख। भगवान कृष्ण को मोरपंख भी प्रिय है, अतः कृष्ण जन्माष्टमी पर मोरपंख जरूर घर ले आएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है। आप चाहे तो तिजोरी में भी मोरपंख रख सकते हैं, इससे आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। 6. चंदन। घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। 7. माखन। आपको ये तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 8. गीता। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को वास्तविक ज्ञान हुआ था, अतः कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता जरूर लाएं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा कर गीता का पाठ करें। आप चाहे तो रोजाना भी गीता पाठ कर सकते हैं। 9. राधा रमन। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा रमन जी की प्रतिमा जरूर घर लाएं। इससे जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। घर में राधा रमन जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। 10. वीणा। घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी रखना चाहिए।
वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। इसे घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती है। 11. शहद। अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे जरूर खरीद लें। घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है। उन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।